थैंक यू बैठिए। थैंक यू अशोक कुमार यादव, यस सर। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं सर राजस्थान के सिक्कर जिले से सिरमौर तहसील से बिलोंग करता हूँ सर। श्रीमान, गांव कौन सा आपका? नांगल नातू सर। आपके एरिया के बारे में बताइए मुझे। सर अभी सिक्कर जिले में सर एक तो सर सिक्कर जिले में सर एक तो अपने खाटू श्याम जी का मंदिर है, फिर जीन माता जी का मंदिर है सर एक अपने, और हमारी और एक हनुमान जी का मंदिर है जी सर। आपके गांव की ऐसे कितनी दूरी है? हाँ सर लगभग 80 किलोमीटर सर। लगभग 80 किलोमीटर सर। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ जैसे मैं किसी भी काम को करता हूँ, पूरी लगन से काम करता हूँ। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तब तक उस काम को पूरा मतलब काम को पहले पूरा करता हूँ, उसके बाद ही आराम करता हूँ सर। और सर वीकनेस में एक तो सर इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मेरा, कि मान लीजिए कोई इमोशनल होके भी किसी काम को करने लग जाता हूँ तो फिर भी मतलब उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है मेरे लिए। यस सर। आप वर्तमान में क्या कर रहे हो? सर भी ICICI बैंक में जॉब कर रहा हूँ सर। किस पोस्ट पे हो आप? असिस्टेंट मैनेजर सर। आप ये बताइए कि एक क्रॉस सेलिंग क्या होता है? सर क्रॉस सेलिंग जैसे कोई बैंक ने किसी अदर पार्टी से टाई अप कर रखा है, उसके प्रोडक्ट सेल करना। जैसे अपने फिक्स डिपॉजिट है अपने बैंक का प्रोडक्ट, उसके साथ ही कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हो गया या फिर लोन्स वगैरह हो गए, वो सेल करना सर कस्टमर्स को। आपके रोल पर्सन कौन है? सर महेंद्र सिंह धोनी जी। महेंद्र क्यों है? सर एक तो वो शांत स्वभाव के हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं एकदम उनका डिसीजन मेरे हिसाब से बढ़िया ही जाता है कि हर बार उनका डिसीजन परफेक्ट ही जाता है, और शांत स्वभाव के रहते हैं, तो उसके थोड़ा सा मेरे लिए। क्रिकेट के मामले में आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी। यस सर। क्या थी? सर 2028 में जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर लिया गया है जी सर, जो वो अपने मुंबई में बैठक हुई थी उसकी सर। 24 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? सर 24 वाले में आइडिया। अच्छा, आप ये बताइए कि ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहते हो आप? सर एक तो ग्रामीण बैंक में तो मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ सर, तो ग्रामीण एरिया में जितने भी लोग रहते हैं आई थिंक उनको मैं बढ़िया से टच बेस कर सकता हूँ, उनकी बढ़िया तरीके से समस्याएं समझ सकता हूँ, उनको जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके वो बढ़िया प्रोवाइड करवा सकता हूँ उनको, जैसे लोन्स वगैरह हो गए वो बढ़िया तरीके से आई थिंक मैं कर सकता हूँ। ये सर। और जो ग्रामीण बैंक में जो अभी जॉब का सिक्योरिटी भी है सर, सबसे बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए भारत में कुल कितनी बैंक हैं? सर भारत में जैसे शेड्यूल्ड बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए एंड पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं सर। ये पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक में डिफरेंस बता दीजिए आप। सर पेमेंट बैंक की ऐसे कोई ब्रांचेज नहीं होती, जबकि स्मॉल बैंक की ब्रांचेज हैं। पेमेंट्स बैंक जो सर 1 लाख से ऊपर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्मॉल बैंक कर सकते हैं। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, स्मॉल बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं सर। भारत का प्रथम पेमेंट बैंक बताइए। एयरटेल पेमेंट बैंक जी सर। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस बताइए। सर डेबिट कार्ड अपने बैंक अकाउंट के थ्रू जारी होता है, और ये जिसमें जो अपने बैंक में जो जितनी राशि डिपॉजिट रहती है उसी के अंदर वो अपने को ट्रांजेक्शन करने देता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड एक लोन टाइप में होता है जो अपन को अकाउंट में जितना पैसा नहीं होता उसके ऊपर अपन को ट्रांजेक्शन करने की अनुमति देता है। या भारत की टॉप 3 सिक्योर्ड बैंक कौन सी है? सर टॉप 3 में अपन बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है एंड HDFC बैंक है सर। ये प्राइवेट बैंक होती है जैसे ICICI बैंक वगैरह। यस सर। इसमें और ये गवर्नमेंट बैंक में क्या डिफरेंस होता है? सर प्राइवेट बैंक उनकी जो शेयर होल्डिंग की बात करें अपन, प्राइवेट बैंक में जो शेयर होल्डिंग होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहती है, जबकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट बैंक्स में है जो 51% कम से कम जो गवर्नमेंट के पास रहती है सर। प्राइवेट बैंकों में FDI की कितना परसेंट होता है? सर प्राइवेट बैंक में FDI 76% तक जाता है। 74% सर। सही है। यस सर। अगर आपको इस बैंक में नौकरी मिल जाती है, यस सर, उसके बाद कुछ बेहतर चांस आपको मिलता है, यस सरकार पे नौकरी छोड़ दोगे? नहीं सर, ऐसा तो अभी तो कोई प्लान नहीं है। इन फ्यूचर अगर जैसे बैंक में ही कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बैंक को ही प्रेफर करूंगा। अदर बैंक में कोई दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बैंक को ही प्रेफर करूंगा। अदर सर्विस में भी सर इतना वो नहीं है सर। आप 5 साल बाद बैंक में कहाँ देखना चाहते हैं? सर एज स्केल 3 देखना चाहता हूँ सर 5 साल में सर।
ये शेड्यूल बैंक क्या होता है? सर शेड्यूल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के जो दूसरी अनुसूची में रजिस्टर होते हैं उनको शेड्यूल बैंक माना जाता है सर। भारतीय बैंकिंग तंत्र में वर्तमान में कौन सी चुनौती है? सर तो उनका जो एनपीए है वो सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है फिलहाल। एंड जो आई थिंक सर किया एनपीए के बारे में बताइए थोड़ा, क्या होता है एनपीए? सर एनपीए जो बैड लोन्स की कैटेगरी में आता है सर। ये जैसे किसी बैड लोन्स? ये सर जैसे मान लीजिए कोई अपने लोन प्रोवाइड करवाया है किसी को, तो उस लोन में अगर लोन की जो ईएमआई है 90 डेज तक अपने पास बैंक के पास नहीं आती है तो उसको बैड लोन्स माना जाता है। उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एनपीए को। जैसे एक तो कैटेगरी याद नहीं, बट 3 कैटेगरी में याद। एक तो बता रहे हैं बैड लोन का। नहीं सर, बैड लोन तो एक एनपीए का ही हो गया सर। क्लियर करो। एनपीए के 3 कैटेगरी होती है, सब एस्टिमेट, डाउट और लास्ट में लॉस एसेट हो गया। लॉस एसेट, यस सर। तो आप ये बताइए श्रीमान जी कि ये आरबीआई के 5 काम बता दीजिए। सर एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करता है, को करेंसी इशू करता है इंडिया में। और सर जो बैंक ये एक सरकार की बैंक के तौर पर भी काम करता है और जो सभी बैंकों का बैंक माना जाता है सर ये। अच्छा, जैसे ये जीडीपी क्या होता है? सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये। भारत की सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर में हो गया या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो गया, इनकी जितनी भी टोटल जो प्रोडक्ट सेलिंग होती है या फिर इनकी जो वैल्यू होती है वो एक जीडीपी के तौर पे काउंट किया जाता है सर। वर्तमान में जीडीपी रेट क्या है भारत की? सर आरबीआई के अनुसार सर 7.5% है सर। सॉरी 7.1%। 7.1% सर। करेक्ट कर लीजिए इसको। एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 107 सर। हाँ? 107। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटना घट रही है? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो जो हमास का एक आतंकवादी समूह है, उसने इजराइल पे हमला किया है। और एक आई थिंक सर ये एनपीसीआई के बारे में बताइए। सर एनपीसीआई जो भी इतने पेमेंट्स सॉरी जितनी ऑनलाइन बैंकिंग है सर, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इनको रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई करता है सर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर। तो साइबर क्राइम क्या होता है? सर साइबर क्राइम जैसे कोई ये एक तरीके से धोखाधड़ी मानी जाती है सर ये। जैसे अपने अकाउंट से कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो उसको साइबर क्राइम के अंडर माना जाता है सर। अच्छा, यस सर। ये सोशल एक मिनट, फ्रॉड का मतलब क्या है? सर फ्रॉड मतलब कोई ट्रांजैक्शन। इसको नाम साइबर, मेरे सर ने पूछा। मैं साइबर पूछ रहा हूँ। साइबर से मतलब क्या है? साइबर क्राइम क्यों कहते हैं? ऑनलाइन ठगी करते हैं सर। क्राइम तो वो भी मैं मतलब काउंटर से पैसा लेकर के भाग जाऊँ, वो नहीं, वो क्राइम है लेकिन वो साइबर क्राइम ही नहीं आएगा सर। तो ये पूछना चाह रहे हैं सर। साइबर क्राइम ऑनलाइन होता है सर ये। जैसे कोई लिंक भेजे किसी का अपने का कस्टमर के पास, ये सर। फिर आप भारतीय प्रजातंत्र 4 स्तंभ बता दीजिए। सर संसद हो गया, व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, और मीडिया है, और एक मीडिया सर, मीडिया। और सर एक और है, कार्यपालिका हो गया, व्यवस्थापिका। मीडिया को कौन सा स्तंभ कहते हैं? सर चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। तीसरा कौन सा? तो तीसरा याद नहीं आ सकता। विधायिका नहीं है क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सॉरी सर। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? सर ये क्या इसको यार, संसद के अपर हाउस एंड लोअर हाउस दो नाम आते हैं। ये सर लोकसभा और वो एक और होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको? सर ये एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं आई थिंक सर, इसमें आइडिया नहीं इसका मेरे को, बस इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं सर इसमें, ये जो इतने अपने लोक में विधानसभा के इतने एमएलए होते हैं वो तो मनोनीत तो नहीं होते वो। सर इसका राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के मेंबर सर जो एमएलए होते हैं ना स्टेट के, वो सर उनका चुनाव करते हैं सर। तो भारत के कैबिनेट के 5 मंत्रियों का नाम बता दीजिए। सर कृषि मंत्री हैं, प्रधान तोमर जी हैं। कृषि मंत्री हैं सर, तोमर जी हैं सर, पूरा नाम याद, नरेंद्र सिंह तोमर जी। और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और गृह मंत्री अमित शाह जी, और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी। सर हो गए 5। यस सर।
रेल मंत्री। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। कहाँ के हैं वो? जोधपुर के। चलो आप बैंक में काम करते थे, मतलब बाद में बेरोजगारी बढ़ने क्या कारण? सर बेरोजगारी एक तो जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ा कारण है, और जनसंख्या के हिसाब से अपने पास वो संसाधन नहीं है उनके खाने पीने के लिए उतने संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। और सर एक तो उनके लिए ना शिक्षा भी एक तो मॉडल रोल करता है कि यहाँ शिक्षा भी उनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही गाँव में भी सर। जी सर। चलो एक अंतिम क्वेश्चन, बैंक किसे कहते हैं? सर बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करवाता है सर। किस फॉर्म में करता है डिपॉजिट? सर फिजिकल फॉर्म में या फिर उसमें भी कर सकता है। जैसे तो अकाउंट कितने तरह के होते हैं? अकाउंट सर सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट है, एंड टर्म डिपॉजिट एंड डीमेट अकाउंट सर। अच्छा, कासा क्या कहते हैं? कासा क्या है? सर कासा में करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट आता है। यस सर। ये बैलेंस शीट देखी आपने कभी? हाँ सर। कब बनाई जाती है बैलेंस शीट? सर बैलेंस शीट बेसिकली वैसे तो 2 बार बनाई जाती है, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को, बट कंपनी अपने हिसाब से भी बना सकती है इसको सर, कभी भी बना सकती है सर। ठीक है सर। क्या नाम बताएं? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव। यस सर। श्री माधोपुर माथुर सर्किट। यस सर। 2019 में एमकॉम किया। यस सर। एमकॉम का इसी किया? सर राजस्थान यूनिवर्सिटी सर। कौन से विषय में किया? EFM इकोनॉमिक एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा नाम बोलिए। इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस सर। फिर से देखना एक बार, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये जो आप अभी क्या ICSE में काम कर रहे हो? हाँ सर, अभी तो आई थिंक मैं उसको रिजाइन दूंगा सर उसको अभी। रिजाइन क्यों दे दोगे? क्योंकि सर मेरे को ना वो सर्विस लेटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कि मेरी लीव होगी ना सर अभी 3 महीने की, तो इस वजह से मेरे को सर्विस लेटर प्रोवाइड नहीं करवा रहे वो। ये कोचिंग प्रिपरेशन के लिए? यस सर। प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअली सर मेरा स्केल 2 का है एग्जाम। स्केल 2 का तो उसमें एक्सपीरियंस लेटर मांग रहे हैं। अभी स्केल 2 के लिए है। यस सर। अच्छा। तो उसमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो वो मेरे को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो उस वजह से थोड़ा सा है सर। प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? वो सर मेरी 3 महीने की लीव होगी सर रेगुलर। 3 महीने की लीव होगी इसलिए? यस सर। अच्छा, तो प्रीवियस दे दें, जब तक काम किया है हाँ तब सर। तक का दे दें सर। तब तक का दे रहे हैं, लेकिन वो उसी कंडीशन में है कि बोले यार तू ऐसे ज्वाइन तो कर लेगा। ICSE में अभी कितनी सैलरी है आपकी? सर 18,000 18,000 सर। 18,000। और RRB में आओगे तो कितनी हो जाएगी? अप्रोक्स सर 90,000 के आसपास। 90,000 के आसपास सर। 90,000 के आसपास ग्रोस सैलरी सर। इसीलिए आ रहे हो क्या? यस सर। है ना? यस सर। इसीलिए आ रहे हो? यस सर। तो ICSE में तो आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं सर। चांसेस हैं, बट जॉब सिक्योर नहीं है सर वहाँ पे। हैं? जॉब सिक्योर नहीं है सर। जॉब सिक्योरिटी नहीं है? Yes, जॉब सिक्योरिटी से क्या मतलब आपका? सर जॉब सिक्योरिटी से मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करो और पैसा पाओ? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ये इसलिए ग्रामीण बैंक में आना चाहते हो? नहीं सर। तो ग्रामीण बैंक में सर ऐसा नहीं, ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि काम नहीं करो तो पैसा मिलेगा। काम तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। नहीं करो तब भी मिलेगा? नहीं सर। हाँ, बिल्कुल नहीं करो बट सर वो फिर प्रमोशन नहीं मिलता ना सर। काम नहीं करेंगे तो प्रमोशन कैसे मिलेगा सर? काम नहीं करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा। यस सर। कोई नहीं, ये देखिए मॉनेटरी एस्पेक्ट्स रहते हैं, लेकिन जैसे अभी सर ने पूछा आपसे कि भाई अगर आप मान लीजिए कि इस जॉब में अगर आप संतुष्ट नहीं होगे तो फिर आप छोड़ दोगे? नहीं सर। हैं? नहीं सर, ऐसा तो अभी नहीं है सर। नहीं छोड़ोगे? नहीं सर, क्योंकि मैं ICICI बैंक में सर 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। अभी। यस सर। तो आपको ICICI बैंक नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं सर, अभी सर भाई आप कह रहे हो ना कि सर बैंकिंग में सर मैंने मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर ICICI बैंक क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि सर इट मींस merely for money? सर लेकिन बैंकिंग सेक्टर परमानेंट जॉब है नहीं तुम्हारी, अब तो ICICI बैंक में। ये सब जॉब तो परमानेंट है, बट उसमें थोड़ा सा है सर। काम ज्यादा पैसा कम है। ये सर। उधर काम कम होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। नहीं सर, जितना काम अगर प्राइवेट सेक्टर में करूंगा। अच्छा चलिए, ICICI इसकी जरा हिस्ट्री बताइए मुझे। सर ICICI बैंक पूरा फॉर्म बताइए शुरू से, क्या है ये ICICI? सर पूरा फॉर्म आपने 2.5 साल काम किया ना? जी सर। ICICI का मतलब क्या है? सही, पहले एक भाई मैं जैसे BOB की बात करूं तो BOB का मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ। तो ICICI का मतलब क्या है? फुल फॉर्म तो नहीं सर, फुल फॉर्म तो नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया
ये भारत सरकार की ही थी, RBI का IDBI और ICICI बैंक। और ICICI को HDFC फिर जो है और HDFC भी थी सर, HDFC, हाँ, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। HDFC यस, वो बैंक की थी, लेटर ऑन वो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में आ गई, ठीक है ना। तो ICICI की ये है। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की, कब की? नो आइडिया सर। HDFC बैंक की स्थापना किसने की? HDFC की? हाँ, दीपक पारेख का नाम सुना? हाँ सर, पारेख ये सर नाम सुना है सर। और ICICI की किसी ने जो है इसको ऊंचा उठाया, ऊंचाइयों पे, है ना। थोड़ा सा आप जिस संस्था से 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, Yes, sir. उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। चलिए, भारत में जो है हमारे देश में ग्रामीण बैंकों का आगमन क्यों जरूरी था? सर बैंक ग्रामीण तो और बहुत काम कर रहे थे Yes, ना, sir. तो RRBs की कहाँ जरूरत पड़ गई? सर जो अदर बैंक से वो ग्रामीण इलाके में अभी तक जितनी जिस हिसाब से पहुंचना चाहिए था उस हिसाब से पहुंचे नहीं थे। जो ग्रामीण इलाके में जितने भी लोग रहते थे वो उनके पास बैंकिंग जो फैसिलिटी थी वो पहुंच नहीं पा रही थी सर। इस वजह से सर RRB की स्थापना की गई थी सर। कब की गई थी? सर 1975 सर। 1975 2 अक्टूबर में। में। Yes, sir. अच्छा। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? सर प्रथमा ग्रामीण बैंक सर। कहाँ से शुरू हुआ हो? ये मुरादाबाद यूपी सर। मुरादाबाद यूपी यूपी से। उसके बाद अभी कितने RRBs हैं राजस्थान में? राजस्थान में सर 2 RRB है सर। कौन कौन से हैं? सर बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है अच्छा, और मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है सर। मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। यस सर। बैलेंस शीट, दिस साइज, व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ ए बैलेंस शीट? सॉरी सर। अभी आप कौन सा डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं? अभी सर कैशियर पे था पहले तो मैं कैशियर पे था, पहले कैश पे था, टेलर। कैश पे थे, टेलर थे। जी सर। अभी फ्रंट डेस्क पे हूँ सर। तो फिर आपने अपना डेजिग्नेशन क्या था? असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर? जी सर। असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर। जी सर। अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर को फिर आपको कैश में वहाँ, मतलब ये आपकी क्लरिकल पोस्ट है या ऑफिसर कैटेगरी? ऑफिसर कैटेगरी सर। ऑफिसर कैटेगरी, बट स्टिल यू आर वर्किंग इन कैश। जी सर। अच्छा। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? नीमराना सर। नीम का थाना? नीमराना। नीमराना। ये सर। अच्छा। नीमराना में क्या खास बात है? सर वहाँ पे सर इंडस्ट्रियल इलाके हैं, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है सर। वहाँ पे जापानीज कंपनी भी है और इंडियन कंपनी भी है सर वहाँ पे। अच्छा। ये सर जो जैसे बड़ी कंपनी जैसे टोयोटा हो गया, इमासेन है सर उधर, TS Tech है जो मतलब गाड़ियों के लिए टूल्स बनाते हैं सर। गाड़ियों के लिए टूल्स बनाते हैं सर। गाड़ियों के लिए टूल्स यस सर। अच्छा। ये आपने कभी जैसे सिक यूनिट्स क्या होती हैं सर? जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही होती सर वो यूनिट्स जिनका क्राइटेरिया होगा ना। आपके यहाँ आते होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज के भी आते होंगे तो बोले? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आते क्योंकि आप डील नहीं कर रहे, आपने एडवांसेस में काम नहीं किया। नहीं सर। अच्छा, ये मेक इन इंडिया जो अपने प्रधानमंत्री जी जिसकी बात करते हैं, उसके बारे में क्या विचार है आपका? मेक इन इंडिया के बारे में कोई विचार नहीं है? नहीं सर। अच्छा। और जैसे अभी लोकल फॉर वोकल जो है उसका क्या मतलब है? सर जो आई थिंक सर कंफर्म तो नहीं पता, बट आई थिंक ये जो एरिया में जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब जो देश के अंदर जो जितनी वस्तुएं हो रही है सर, मतलब जो जिनका प्रोडक्शन हो रहा है वो आई थिंक लोकल के लिए ही ये सब उनका मतलब बाहर एक्सपोर्ट ना करके यहीं पे उसका यूज करें। अच्छा, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है? सर डिजिटल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग हो गया सर। जैसे UPI पेमेंट हो गया, कोई वॉलेट से पेमेंट हो गया, मतलब ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन करना सर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की आवश्यकता है क्या? हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि आजकल एज ए बैंकर बताइए मुझे, आप जनरल में नहीं, मतलब बी स्पेसिफिक। यस सर। सर ऑनलाइन बैंकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो ब्रांच में फुटफॉल कम हो जाएगा, एक कस्टमर से मीटिंग ज्यादा हो पाएगी सर बैंकर्स की। यस सर। और जो बैंक जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो कस्टमर से विजिट करके आई थिंक ज्यादा कमा सकता है सर वो। यस सर। इसके अलावा ये कैशलेस बैंकिंग नहीं है क्या? यस सर, कैशलेस बैंकिंग है सर। पूरा मतलब क्या, जैसे कैशलेस बैंकिंग ऐसे है कि कोई भी फंड ट्रांसफर हो रहा है या फिर कोई डिपॉजिट कर रहा है या वो विड्रॉ कर रहा है, तो वो उसको ये डिपॉजिट एंड विड्रॉ ना होकर ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ही हो सकता है। जैसे कोई किसी स्पेसिफिक बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी हो सकता है, और जो गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है। अच्छा, दूसरा ये पेपरलेस बैंकिंग नहीं है क्या? बिल्कुल। यस सर, पेपरलेस बैंकिंग है सर। This is a cashless banking. This is a paperless banking. This is a manpowerless banking.
मेन बार बैंक का मेन पावर कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें। मैं जाता ही नहीं हूँ बैंक में, मैं यहाँ बैठे बैठे भी ट्रांसफर कर दूंगा पैसा, मैं मंगवा भी लूँगा, तो मैन पावर लेस होगी ना। यस सर। बाय दैट वे दिस इज द मोस्ट कॉस्ट सेविंग बैंकिंग। क्यों समझ? बिल्कुल सर। ये कॉस्ट सेविंग बैंकिंग है भाई साहब। आप एक कस्टमर को अगर आप वैसे फिजिकली डील करते हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट? एक तो स्टाफ की कॉस्ट हो गया 14 रुपए के करीब आती है भाई साहब ये, 14 रुपीज़। अगर आप एक कस्टमर आपके यहाँ आता है, आप उससे 5 मिनट बाद 2 मिनट बात करते हैं तो 14 रुपये जो है ना एक कस्टमर को नॉर्मल वे में डीलिंग आती है। और जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो कितना आती है? दिस इज इन लेस देन 1 रुपी, 1 रुपये सर। 64 पैसे के आसपास से आती है। वो तो कौन सी आती है? आपकी जो ATM वाली है ना, ATM डील किए आपने? यस सर। हैं? यस सर, डील के। ये जैसे वाइट और जो है ये, इसमें कोई फ़र्क बता सकते हो आप? हैं? कौन सा सर? 2 तरह के ATMs होते हैं। हाँ सर, एक ऑफ साइड होता है, एक आउटसाइड। ऑफ साइड तो जैसे कोई ब्रांच के बाहर ही हो गया सर। सॉरी, इनसाइड सर जो ब्रांच के अंदर रहता है, और ऑफ साइड जो ब्रांच के लोकेशन से थोड़ा दूर होता है सर। यस सर। ATM में जो है, आप ATM को ठीक लगता है या आपका UPI ठीक लगता है आपको? आई थिंक सर UPI ठीक है सर। UPI ठीक यस सर, क्योंकि आने जाने अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन कॉस्ट। यस सर। ATM पे जो आप करते हो तो 2 रुपये कुछ पैसे की कॉस्ट आती है। यस सर। ठीक है ना। और UPI में तो कुछ पैसे नहीं आती है, 50 पैसे के आसपास आती है, ये 62-63 पैसा तो ठीक है ना। तो ये बेनिफिशियल है कि नहीं है? यस सर। ठीक है ना। चलिए, क्यों है मैम? ठीक है, या कुछ और? तो आप ये बताइए, केस पे काम करते, मेरे एक क्वेश्चन आपसे। जी सर। अभी गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों को चेंज करने का किया है, मतलब आगे तो अब 7 निकल गई। जी सर। तो पब्लिक का क्या अनुभव रहा इसमें? आपको पब्लिक आती थी आपको नोट चेंज कराने के लिए, तो क्या कमेंट्स थे पब्लिक के? सर मैंने ना 15 मई को मैंने सर लीव पे था 15 मई से, तो सर मैंने फेस नहीं किया सर ये। अच्छा, यस सर। ठीक है। ये आपकी जो है ना, जैसे आपने EAFM बताया ना। यस सर। EAFM बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सर इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनालिसिस EAFM। यस EF एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये थोड़ा सा जो है आपको फिर ICSE के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न बाकायदा पूछा जा सकता है। अभी चेयरमैन कौन है? MD मतलब संदीप बख्शी। हैं? संदीप बख्शी। संदीप बसी बख्शी। बख्शी, हाँ। यस सर। हाँ, संदीप बसी। ड्रेस सब ठीक है आपका? और ये सेव नहीं करा रखे, सेव नहीं बनाई है सर, परसों बनवाया था। रखना चाहते हो रखो, बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाओ अगर नहीं रखते हो तो फिर तो सेव बना के जाना आपको। यस सर। रेगुलर रखते हो क्या? कॉन्फिडेंस। अच्छा, जरा हॉबीज भी बताइए आपने अपनी। सर हॉबी सर ओनली क्रिकेट खेलता हूँ सर, फ्री टाइम में सर मैं। क्रिकेट खेलते हो? यस सर। ये नो बॉल क्या होती है? सर नो बॉल एक तो सर 2 तरह की होती है सर नो बॉल। एक तो अगर अपना पैर जो लाइन होती है स्टंप से जस्ट आगे, अगर उस लाइन से अपना पैर पूरा बाहर चला जाता है तो वो नो बॉल मानी जाती है सर। और सर जो स्टंप्स के जो वाइड एरिया होता है उसके बाहर से कोई अगर टप्पा खा के बॉल बाहर जाती है तो उसको भी नो बॉल करार किया जाता है सर। अच्छा। और LBW सर जो 3 स्टंप्स के सामने। पूरा नाम बताइए मुझे। लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट। यस सर। ठीक है, चलिए। एक तो भैया तुम आई कांटेक्ट नहीं है सही, मेरे को जवाब दे, मेरी तरफ देख रहे हो आप, जबकि दोनों की तरफ देखना चाहिए, ये नहीं है। यस सर। ड्रेस सब ठीक है तुम्हारा, सेविंग ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया नहीं है भैया। यस सर। इसको बढ़ाओ थोड़ा। और ये जो वीडियो डालेंगे ना आज, वो देखना कहाँ अपनी कमियाँ खुद ढूंढो। बिल्कुल सर। क्या कमियाँ खुद ढूंढनी पड़ेगी। खुद ढूंढो, अगर नेक्स्ट टाइम वो कमी ले लेनी चाहिए। श्योर सर। हाँ जी, हम तुम्हारा असेसमेंट कर रहे हैं, अगली बार फिर असेसमेंट करके कॉपी तुम्हारे को देंगे इसमें, ठीक है? यस सर। थैंक यू।